बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत पर तो बात होती है और एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों लोग यही काम कर रहे हैं। तंग आ गए हैं लोग सुन सुनकर मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी एजेंडे और अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस के हवाले से एक तरफ़ा प्रोग्रामों के तज्ज़िये और ख़बरें देख देख के सुन के और बाकी रह जाता है स्पोर्ट्स शोबिज़ पाकिस्तान में है नहीं, स्पोर्ट्स मेरा शुबा नहीं है। तो जो खाली फील्ड बची, मैंने सोचा कि उस पर, और वो बहुत ज़रूरी भी है। अब यूट्यूब और इंटरनेट से पहले जो लोगों का मशगला था वो थी किताबें, और उन किताबों को पढ़ना लोगों को न सिर्फ उनकी सोच को इम्प्रूव करता था, उनके शऊर में बेहतरी लाता था, बल्कि उनको नई नई जेतों से और माशरती तब्दीलियों से, तहज़ीब से, ख़राबियों से रोशनास करवाता था। बड़े बड़े दुनिया में राइटर गुज़रे हैं, शायर गुज़रे हैं, अदीब गुज़रे हैं, इंग्लिश के भी, फ़ारसी के भी और उर्दू के भी। लेकिन वो सब के सब अब पिछली सदी की धूल में दब कर दफन होते चले जा रहे हैं। अब जो रह गया, और ख़ास तौर पर इस यूट्यूब और सोशल मीडिया के दौर में, वो सिर्फ या यूट्यूब चैनल्स भांत भांत की बोलियाँ जो बोल रहे हैं वो रह गए, या टिकटॉक, जो टिकटॉक का म्यार है और जो चंद सेकंड की वो एक मैसेज गिविंग शॉर्ट मूवी होती है, वो भी आपके सामने है। वो भी वही चल रही है जिसमें अजीब किस्म की बेहूदगी या वल्गैरिटी हो। और यूट्यूब प्रोग्राम्स जो हैं वो सियासत में वो चल रहे हैं। अच्छा, सियासत का एक अलमिया ये हो गया है कि लोग सच नहीं सुनना चाहते, और वो अगर कोई सच सुनना चाहता है तो वो अपनी मर्ज़ी का सच सुनना चाहता है। यानी कोई अगर पीटीआई का सपोर्टर है तो वो उसी यूट्यूब को लाइक और वॉच करेगा जो पीटीआई और इमरान खान की पॉलिसियों की तारीफ़ ही कर रही है सिर्फ। नून लीग का है तो उसका भी यही हाल है, पीपल्स पार्टी का भी यही हाल है। वैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी का व्यूअर तो शायद इतना ज़्यादा यूट्यूब देखते ही नहीं, और अगर आप किसी पार्टी पर तनकीद शुरू करें तो उसके सपोर्टर्स गालियाँ गलौज शुरू कर देते हैं। एक अजीब घड़मस मचा हुआ है। तो इससे निकल के बाहर थोड़ा सा अपने माइंड को एक रिलैक्स करने का तरीका भी ये भी होता है कि एक डिफरेंट चीज़ देखी, पढ़ी और सुनी जाए। किताबें दस्तयाब तो नहीं हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं एक इस टॉपिक को लेकर चलने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारे पुराने शायर हैं, अदीब हैं, उनके किसी अफसाने का इक़्तिबास, उनकी शायरी, कोई पैरा या पूरा अफसाना वक्त हो तो जैसा भी सूरत हाल हो उसको पढ़ा जाए और फिर उस पर तबसरा किया जाए, और उसका मतलब ये जानने की कोशिश की जाए कि इसमें शायर ने या अदीब ने क्या कहने या बताने या पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। उसमें मैं आज तो मैं अकेला बैठा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरे साथ दो और भी शामिल गुफ्तगू हो लोग, ताकि बहुत दिलचस्प तरह में हम इस प्रोग्राम फॉर्मेट को आगे लेके चल सकें। तो अगर ये कामयाब हुआ तो फिर हम इसी पैटर्न पर चलेंगे, और एक ऐसा यूट्यूब चैनल भी मार्केट में होगा जो अदब और शायरी पर प्रोग्राम्स कर रहा होगा। नाज़रीन, आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो सादत हसन मंटो, बहुत बड़े राइटर गुज़रे और उनकी तहरीरों पर बड़ी तनकीद हुई। लोगों ने उनके दौर में उनको बुरा भला भी कहा, और उन्हें ये भी कहा कि वो फाशी की ज़बान बोलते, वो मुआशरे की सही अक्कासी नहीं कर रहे, या वो मुआशरे में बुराई फैला रहे हैं। हालांकि सादत हसन मंटो और असमत चुगताई ये बस मुनाफ़क़त नहीं करते थे, यानी मुआशरे में जो हो रहा है उसको मुनाफ़क़त की चादर नहीं उड़ाते थे, एज़ इट इज़ आपके सामने रख देते थे अपने अल्फाज में, और वही हकीकत है। और जो पहले हो रहा था अब वो उससे 10 गुना ज़्यादा हो रहा है। तो एक सादत हसन मंटो की एक तसनीफ़ थी, उल्टी शलवार, इत्तफाक से
पिछले 2-3 दिन से ये एक आजकल एक सोशल मीडिया का भी हॉट टॉपिक है, लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है। उल्टी शलवार है क्या? सादत हसन मंटो ने इसको कैसे बयान किया? ये उस ज़माने में भी था और ये आज भी दुरुस्त है, और ये ज़्यादा शद्दोमत के साथ दुरुस्त है। पढ़ते हैं सादत हसन मंटो की उल्टी शलवार उन्हीं के अल्फाज में। साहब, अब मेरा काम हो जाएगा ना? उसने दीवार की तरफ रुख मोड़ा और तेज़ी से कपड़े पहनने लगी। हाँ हाँ भाई, हो जाएगा। मेरी सांसें अभी भी बेतरतीब थीं। फिर मैं पैसे लेने कब आऊँ साहब? दुपट्टे से इसने मुंह पोंछा और फिर झटक कर लपेट लिया। दुपट्टा झटक कर लपेट लिया। पैसे मिलने तक तुम्हें 1-2 चक्कर और लगाने ही पड़ेंगे। कल ही मैं मालकान से तुम्हारे शौहर का जिक्र करता हूँ। मैंने शर्ट के बटन लगाए, हाथों से बाल संवारे और दफ्तर के पीछे रिटायरिंग रूम के दरवाजे से बाहर झांक कर आसपास एहतियातन एक तायराना नज़र दौड़ाने लगा। वैसे तो नया चौकीदार वक्तन फ़क्तन चाय पानी के नाम पर मेरी तरफ से मिलने वाली छोटी मोटी रकम के बदले में मेरा खैर ख्वाह था, मगर फिर भी मैं किसी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। फिर मैं कल ही आ जाऊँ? वो मेरे पुख्ता जवाब की मुंतज़िर थी। मैं रोज़ इस तरह यहाँ आने का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए बस आप भर रह गया था। हाय, गरीबों को भी कैसे कैसे लाल मिल जाते हैं। मैंने नज़रों से उसके जिस्म के पेचो खम को तोलते हुए सोचा। वो चौंक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी। बार उल्टी पहनी हुई है। वो चौंक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी और खजल हो गई। इसे उतार कर सीधा कर लो, मैं चलता हूँ। पाँच मिनट बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना, और हाँ, एहतियात से कोई देख ना ले। ज़ीमुल खान 4 साल से हमारी फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। 3 हफ्ते पहले फैक्ट्री में दाखिल होने वाले डाकुओं से मज़ामत में उसकी टांग में गोली लगी और वो घर में लाचार पड़ा हुआ था। मालकान उसके इलाज के लिए 50,000 देने का ऐलान करके भूल चुके थे। सो उसकी बीवी इसी सिलसिले में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने उसकी मदद का फ़ैसला किया और छुट्टी के बाद शाम में उसे फैक्ट्री आने का इशारा दिया। उमर अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे अक्स से अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई दी। उसके और मेरे घर के लौटने का वक्त तकरीबन एक ही था, और कभी कभार हम इस तरह इकट्ठे घर में दाखिल होते। वो एक छोटे बैंक में क्लर्क थी। एक खुशखबरी है, कदरे करीबी फरबही माइल वजूद को संभालते हुए वो खुशी से बोली। खुशी से उसकी बातें खिली जा रही थीं। मैनेजर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं, और आज ही उन्होंने मेरे प्रमोशन की बात की है। दरवाजे के सामने रुककर उसने हैंड बैग टटोला और चाबी निकाली। अरे वाह, मुबारक हो, मैंने खुशदिली से मुबारकबाद दी। तुम्हें पता है, मुझ समेत 5 उम्मीदवार हैं प्रमोशन के, और वो आसफा है ना, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं, और क्यों ना हूँ, इतनी मेहनत जो करती हूँ। और वैसे भी वो घर के अंदर दाखिल होते हुए मुसलसल बोले चली गई।
میں اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی فتح کی داستان سے محظوظ ہو رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس کی الٹی شلوار کے ریشمی دھاگوں میں الجھ کر رہ گئی۔ الٹی شلوار والا عنصر ابھی معاشرے سے ختم ہوا نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ الٹی شلوار کچھ جادو ٹونوں کے حساب سے بھی سم ٹائمز پہنی جاتی ہے، واللہ عالم، لیکن آج کل ایک ایسی الٹی شلوار کا ذکر ہے جس کا تذکرہ سیاست میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ ناظرین، میں سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتا، نہ جاؤں گا۔ کوشش کروں گا کہ اگلا پروگرام میں اکیلے نہ کروں، بلکہ 2 یا 3 لوگوں کے ایک گروپ کے ساتھ کروں۔ ہم ایک افسانہ پڑھیں اور پھر ہم اس کے پروز اور کونس ڈسکس کریں۔ میں اس کو ایک دلچسپ پروگرام کے طور پر آپ کے سامنے بنا کر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے گا اور کمنٹ کیجیے گا اور تجاویز بھی دیجیے گا۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے راشد حبیب کو، روشن پاکستان نیوز سے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔